ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 18 से 20 तक। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वह यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराए, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दे, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। वे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य के हृदय की था लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतलहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उनमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है। वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगा कर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी उत्पन्न नहीं होता। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता और हमारे जीवन में चंगाई प्रदान करे। आमीन।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, रोमियो का पत्र रोमियो का पत्र अध्याय 10 अध्याय 10 पद संख्या 9 से 11, पद संख्या 9 से 11। क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं मुख से स्वीकार करते कि हैं ईसा प्रभु है कि ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते और हैं हृदय से विश्वास करते कि हैं ईश्वर ने उन्हें कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, मृतकों में से जलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती उसे है। मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ ये कहता है, धर्म ग्रंथ यह कहता है, जो उस पर विश्वास करता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के विषय में अनेक लोगों की अनेक धारणाएं थीं। उनके विषय में लोगों के अनेक मतभेद थे। कुछ लोग उन्हें कहते थे कि यह सचमुच नबी है, तो कुछ लोग कहते थे कि यह मसीह है जो आने वाला है। और इस तरह से उन लोगों के बीच में अनेक प्रकार की धारणाएं थीं। और मैं समझता हूं कि ये मतभेद इसलिए थे क्योंकि उन्होंने संहिता की शिक्षा को संपूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, उसे नहीं समझा और उस पर विश्वास नहीं किया। संहिता की अज्ञानता के कारण वे लोग यीशु मसीह में विश्वास करने में असमर्थ रहे, क्योंकि संहिता में तो मुक्तिदाता मसीह के आने के विषय में पूर्व से ही भविष्यवाणियां की जा चुकी थी। परमेश्वर ने नबियों के द्वारा लोगों को यह बता दिया था कि मसीह किस प्रकार जन्म लेगा, किस प्रकार से उन्हें दुख भोगना होगा, किस प्रकार से वह सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। प्रियजनों, नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि नबी यिर्मयाह लिखता है कि मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे ये कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे कि हम वह हरा भरा वृक्ष काट गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से ही उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला कोई ना रहे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, जैसा कि पुराने विधान में नबियों की पुस्तकों में लिखा गया है कि वह वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश था। शास्त्रियों फरीसियों की ताड़ना का वो शिकार हुआ, महायाजकों के षड्यंत्रों का वह शिकार हुआ। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को इतना प्यार किया कि उसके लिए उसने अपने इस इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वो उद्धार पाए, मुक्ति पाए, उसमें जीवन आ जाए। और आज प्रभु हमसे वही चाहता है। अनेक लोग उनकी शिक्षा को सुनने के बावजूद, उनके चमत्कारों को देखने के बावजूद उनमें विश्वास करने में असमर्थ थे। आज का ये संदेश मेरे और आपके लिए है कि हम नित्य प्रतिदिन प्रभु के वचनों को सुनते हैं, उन पर चलने की कोशिश करते हैं, उन्हें आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हो सकता है हमारी मन की विचारधाराएं, हो सकता है जिस परिवेश में हम रहते हैं उसके कारण, हो सकता है कि हमारे पास सब कुछ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हो सकता है प्यारे भाइयों और बहनों
हम अपने गर्व के कारण, घमंड के कारण, अहंकार के कारण अनेक बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन आज का ये वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम प्रभु के वचन को समझें, उसे सुनें और अपने जीवन में धारण करें। बाइबल हमें बताती है कि इन वचनों को, संहिता के इन वचनों को आप अपने बच्चों के साथ नित्य प्रतिदिन मनन किया करें, अपने बच्चों को इन्हें सिखाया करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान जाएं कि यहोवा परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए और आपके लिए क्या क्या किया है। आज का ये वचन मेरे और आपके उद्धार के लिए है। यीशु मसीह नित्य प्रतिदिन प्यारे भाइयों और बहनों अपने दासों प्रचारकों के द्वारा और वचन की घोषणा के द्वारा हमसे बातें करता और आज भी वो अपनी सेवकाई को जारी रखता है। तो शास्त्रियों और फरीसियों के जीवन में सबसे बड़ी कमी ये थी कि वे विश्वास करने में असमर्थ थे, ईश्वर के राज्य को समझने में असमर्थ थे, ईश्वर की बातों को समझने में असमर्थ थे। अपने जीवन में अपने तरीके से जीना उन्हें पसंद था। हालांकि वो अपने आप को समझते थे कि वो बहुत बड़े धर्मी हैं। उनकी आंखों पर बाह्य आडंबरों का पर्दा पड़ा हुआ था और यही कारण था कि वो अपने भाई को क्षमा करने में असमर्थ थे। उन लाचार शोषितों पर दया करने में, तरस खाने में वे असमर्थ थे और इस तरह वो परमेश्वर के रहम से बहुत दूर थे। प्रभु यीशु ये जानते थे, इसलिए वो बार बार कहते थे कि तुम जो मेरी ये वाणी सुनते हो, अपना हृदय कठोर न करो, आज अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो। यदि तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारे काम अगर शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अच्छे नहीं हुए तो तुम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। मुझ में विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो कि जिसने मुझे भेजा है। कम से कम तुम मेरे कामों को देखते हुए मुझ में विश्वास करो। यही उनकी बातें थी, लेकिन शास्त्री और फरीसी लगातार उन पर अभियोग लगाने के लिए उनके पीछे पड़े रहते थे। कब उन्हें मौका मिले, कब वो उन्हें गिराएं। परंतु वचन हमें बताता है कि परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। वह धर्मियों की हड्डियों की रक्षा करता है। वो उनके साथ रहता है, उनके आगे आगे चलता है। बाइबल हमें बताती है कि चिंता मत करो, तुम्हें शब्द दिए जाएंगे कि तुम्हें क्या बोलना है। इसलिए जब जब प्रभु यीशु की परीक्षा ली गई, जब जब लोगों ने उनसे सवाल किए, तो उन्होंने आत्मा से प्रेरित होकर उनका जवाब दिया और कोई भी उनका सामना नहीं कर पाया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्री, बड़े बड़े ज्ञानी उनकी बातों का सामना नहीं कर पाते थे। वो असमंजस में पड़ जाते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा ही ऐसी थी, उनके काम ही ऐसे थे। प्यारे भाइयों और बहनों, एक निरा मनुष्य उनके जैसे काम कर नहीं सकता है। केवल पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ही ईश्वर के कामों को कर सकता है। जो परमेश्वर की अगुवाई में जीता है, जो उसके साथ रहता है, जो उसके साथ जुड़ा रहता है, केवल वही इन सारे कामों को कर सकता है। और यीशु ने कहा मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 में कि जो मुझ में विश्वास करता है वो मुझसे भी महान काम करेगा, मुझसे भी बड़े बड़े महान कार्य करेगा, चमत्कार दिखाएगा। वो अपने हाथों में सांपों को उठा लेंगे, वे विष पिएंगे, लेकिन उन्हें उससे कोई हानि नहीं होगी। ये प्रभु यीशु हमें ढारस बंधाते हैं। और इतना ही नहीं, उनके चले जाने के बाद उनके प्रेरितों ने यह कार्य जारी रखा और आज भी प्रभु के नाम पर जब उसके दास खड़े होते हैं, लोग उनके नाम पर एकत्र होकर जब प्रार्थना करते हैं, तो वह उनके जीवन में वैसे ही चमत्कार करता है जैसा कि वो अपनी सेवकाई के दौरान किया करता था। 40 की इस तपस्या की अवधि में प्यारे भाइयों और बहनों, में और आप विश्वास करें, जब प्रभु यीशु ये कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन में हूं, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु ये कहता है कि मैं पिता के यहां से आया हूं, परंतु तुम लोग उसे नहीं जानते,
क्योंकि तुमने मुझे पहचाना ही नहीं है। जो मुझे जानता है, मुझे पहचानता है, वो मेरे पिता को भी पहचानेगा। जो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूं, और मेरा नाम लेकर जो मांगता है उसे दिया जाता है। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दे दिया जाएगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम मसीही जीवन की आशा लेकर उसमें आगे बढ़ते हैं, उसे जीते हैं, तो हमारे लिए हर कदम कदम पर संघर्ष लगा रहता है। हमारे जीवन में हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। प्रियजनों, विश्वासी के जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहे। सुनिए ध्यान से कि बाइबल हमें क्या बताती है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन लोगों का ही कल्याण करता है जो ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, जो विश्वासी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीही होना काफी नहीं है, परंतु विश्वासी बनने की आवश्यकता है। दुनिया में बहुत सारे मसीह हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सच्चे विश्वासी हैं। जब तक हमारे जीवन में विश्वास में दृढ़ता नहीं है, हम में से कोई भी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। क्योंकि विश्वास तो संत पौलुस कहता उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं। हो सकता है हम उन्हें ना देखते हों, हम उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा रखते हैं जिन्हें हम नहीं देखते हैं। तो एक विश्वासी के जीवन में यह होना अनिवार्य है। जिन बातों को वचन में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके विषय में ज्ञान हासिल करते हैं, हमें विश्वास है कि वो हमारे लिए रखी हुई हैं। हमें विश्वास है कि प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है, पुनरुत्थान और जीवन है, और वो हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है। वो हमें महिमान्वित कर सकता है, बशर्ते कि मैं और आप उस सच्चे ईश्वर की खोज में लगे रहें और एक विश्वासी का हम जीवन जिएं। लेकिन यहूदी, शास्त्री, फरीसी, महायाजक और नेतागण ईश्वर में विश्वास करने में असमर्थ रहे। वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपने ही कामों में व्यस्त रहते थे, और यही कारण था कि वह ईश्वर को सच्चे हृदय से स्वीकार नहीं कर पाए। मुख से वो बोलते थे लेकिन अंगीकार नहीं कर पाते थे। जैसा मैंने कहा कि उनके कामों में और उनकी बोली में जमीन आसमान का फर्क था। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन हमें आमंत्रित करता है कि हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु है, वो जिंदा है, और उसके काम प्यारे भाइयों और बहनों क्रांतिकारी हैं। वो आज भी जिंदा है, आज भी चमत्कार करता है अपने दासों के द्वारा, अभिषिक्तों के द्वारा। वो आज भी लोगों को चंगाई प्रदान करता है। जो विश्वास करेगा उसकी महिमा देखेगा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हे प्रभु यीशु, हमें विश्वास का वरदान प्रदान करने की कृपा कर। हे प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूं, मुझ पर दया कर, मुझे बचा लीजिए। मेरा पीछे करने वालों से मुझे छुड़ा लीजिए। हर बुराई की दुष्ट आत्मा से, शैतानी बंधनों से आजाद कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की कृपा दीजिए। हे प्रभु ईश्वर, तू मेरी ढाल है, तू मेरे निष्कपट हृदय की रक्षा कर। मुझे न्याय दिला और मुझे अपनी शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तेरे इन बच्चों पर अपनी आशीष और कृपा उड़ेल दे। आज के पूरे दिन भर में ये तेरी महिमा के लिए जीवन व्यतीत कर पाए, इनके
यात्रा में इनकी सहायता कर, इनके दफ्तरों में, इनके कारखानों में, खेत खलिहानों में इन्हें आशीष और चंगाई प्रदान कर। तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए। हे प्रभु यीशु, जो तेरा वचन सुनने के लिए इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना में हिस्सा लेते हैं, इन पर दया कीजिए और इनकी संतानों पर भी दया करने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन अनंत जीवन का संदेश है, ये आत्मा और जीवन है। इनके द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, उद्धार आ जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।